So let's try to understand one more topic that is called as anisotropy in the crystal lattice. Now this topic is related to a chapter called as solid states, which is in the 11th or 12th standard depending upon which board you study in, and it is a very important part of solid state chemistry. Solid state chemistry में आप लोगों को क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, एमॉर्फस के बारे में पढ़ना है, और जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एमॉर्फस के बारे में डिस्कशन भी किया है. Now there is one more topic which is called as anisotropy in the crystal lattice. Now अभी हमारे दिमाग में अनआइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी ये दोनों वर्ड्स के लिए एक नॉर्मल पिक्चर जो बनता है, दैट इज अनआइसोट्रोपी हैज टू बी समथिंग वेरी ऑपोजिट और वेरी व्हाट वी कैन से नॉन एक्सेप्टिव वे, या फिर थोड़ा नेगेटिव वे में हम लोग अनआइसोट्रोपी को इंक्लूड करेंगे. बट कॉन्ट्रेरी टू दैट हमारा जो डेफिनेशन या फिर हमारा जो यहाँ पर मीनिंग निकल के आता है अनआइसोट्रोपी का, वो एक्चुअली स्पेसिफिक क्रिस्टल लैटिस के लिए निकल के आता है. मतलब मैंने बोर्ड पे यहाँ पर कुछ मेंशन किए हुए हैं टॉपिक्स, या फिर दीज आर नथिंग बट दी टॉपिक्स टू बी एक्सप्लेन्ड टू यू. बट मैं एक बार अनआइसोट्रोपी का सिंपल मतलब समझा देती हूँ. अनआइसोट्रोपी का सिंपल मतलब है कि प्रॉपरली अरेंज रहते हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम है, अगर आपको कोई अरेंजमेंट करना है मॉलिक्यूल्स का, या फिर चेयर वगैरह का आपको अगर अरेंजमेंट करना है, तो आप अगर उसको प्रॉपरली एक सिस्टम से अरेंज करेंगे ना, सी दिस इज अ सिस्टमैटिक वे टू अरेंज एनीथिंग कैन बी अरेंज्ड इन दिस काइंड ऑफ सिस्टमैटिक मैनर. तो दिस विल बी कॉल्ड एज सिंपली अनआइसोट्रोपी. अब क्रिस्टल लैटिस में अनआइसोट्रोपी का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अनआइसोट्रोपी सिंपली मीन्स दैट इट इज डायरेक्शनली डिपेंडेंट. डायरेक्शनली डिपेंडेंट का मतलब ये होता है दैट इफ यू आर गोइंग टू हीट एनी सब्सटेंस, तो हीटिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कितनी जल्दी मेल्ट होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनली डिपेंडेंट फैक्टर. वन मोर थिंग, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं. जैसे कि आपको कोई अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो वो डिस्टेंस, या फिर आप लोग अभी ऑनलाइन कैब वगैरह बुक करते हैं, तो उसमें भी वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है. मतलब आपको किस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन के हिसाब से वो कैब की बुकिंग होती है. वैसे ही अगर इस फैक्टर के बारे में बात की जाए, तो जिस डायरेक्शन में आपका वो प्रॉपर्टी मूव करेगा उसके हिसाब से आपकी अनआइसोट्रोपी जनरेट होती है. अब मेरे पास अगर कोई क्रिस्टल है, सपोज ये क्रिस्टल अज्यूम कर लेते हैं, और सेंटर में हमारे पास एक यूनिट सेल है. तो अगर आप लोग हीटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब आप अगर कॉर्नर की हीटिंग करेंगे, तो इस डायरेक्शन की हीटिंग ज्यादा होगी. सो नाउ हीटिंग इफेक्ट इज दिस इस डायरेक्शन में वो डिपेंडेंसी रखता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनली डिपेंडेंट फैक्टर. Other than that, these are the characteristics shown by crystalline lattices. हम लोगों ने amorphous के बारे में जब डिस्कशन किया था, we discussed about the scattered nature of atoms or unit cells in the amorphous solids. लेकिन crystalline solid में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि atoms properly arranged होते हैं. Let's talk about this NaCl molecule. ठीक है, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये सिंपल क्यूबिट में एग्जिस्ट करता है. और NaCl मॉलिक्यूल जो है उसका अगर आप लोग प्रॉपरली अरेंजमेंट देखेंगे, तो Na के पास Cl से Na, therefore it goes on the attachment वाला पार्ट. तो अगर आप बात करेंगे डायरेक्शनली डिपेंडेंट, तो अगर मैं यहाँ पर हीटिंग करती हूँ, अगर मैं कॉर्नर हीटिंग करूंगी, तो नोटिस करोगे तो यहाँ पर सोडियम को हीटिंग ज्यादा मिलेगी. ऑल्सो अगर कोई और फैक्टर के बारे में बात की जाए, सपोज अगर लाइट के मूवमेंट की भी अगर बात की जाए, तो इट हैज द प्रॉपर्टी टू स्प्लिट लाइट. तो अनआइसोट्रोपी ऑल्सो मीन्स दैट लाइट कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू डायरेक्शंस, टू और मोर डायरेक्शंस ऑल्सो. That simply means कि आपके पास क्लोरीन की अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, सोडियम की अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, और क्योंकि सबको एक प्रॉपरली अरेंजमेंट में हम लोग नोटिस करते हैं, या फिर अगर आप क्रिस्टलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि हमने सबको एकदम प्रॉपरली अरेंज करके रखा हुआ है. प्रॉपरली अरेंज करने की वजह से जब आप लाइट यहाँ पर थ्रो करोगे, तो सोडियम के लिए वो लाइट अलग बिहेव करेगा, क्लोरीन के लिए वो लाइट अलग बिहेव करेगा, जिसकी वजह से लाइट की प्रॉपर्टी स्प्लिट हो जाती है. नाउ then the third point is that there are simple examples, they have different velocities in different direction also. Different velocity in different direction का simple मतलब ये है कि अगर आप atoms को arrange करते हैं, मैं एक simple cubic arrangement करती हूँ यहाँ पर. ठीक है, cubic arrangement में अगर आप notice करोगे, तो light अगर आप throw कर रहे हो, suppose light अगर आपने यहाँ से throw किया है, तो light का direction या फिर light की speed यहाँ पर different रहेगी. ऑफ कोर्स उसके कोई एटम्स बीच में मिल नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम कुछ क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर लाइट जो है वो सीधे निकल जाएगी. बट अगर आप लाइट कुछ इस डायरेक्शन से डालेंगे, तो इट हैज 3 एटम्स. अब ये एटम्स के थ्रू लाइट जाने में उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. दैट देयर इज वन मोर फैक्टर फॉर दिस, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. आपके पास जितने एटम्स आते जाएंगे उसका
उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे उतना असर पड़ता है। तो लाइट अगर आप इस डायरेक्शन से थ्रो करेंगे तो उसकी स्पीड x होगी, लाइट अगर आप इस डायरेक्शन से थ्रो करेंगे तो उसकी स्पीड y होगी। अब क्योंकि यहाँ पर कोई एटम्स नहीं है और लाइट बहुत इजीली पास हो रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ x if the speed of light in x direction is more than y direction. So this is the meaning of directionally dependent. डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है लाइट की स्पीड। और कुछ सिंपल एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं, वुड हो सकता है, कॉम्पोजिट मटेरियल्स हो सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल कैल्साइट ओर है एक्चुअली, आई गेस स्पेलिंग यही होनी चाहिए वैसे, बट कैल्साइट इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल। कैल्साइट वो रबर होता है ना आप लोगों को, जो आप रबर यूज करते हो पेंसिल रबर के तौर पे, तो वो रबर के जैसा ही कैल्साइट होता है। और कैल्साइट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल का। सो दिस इज ऑल अबाउट अनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल। और अनाइसोट्रोपिक का आप डायरेक्टली रिलेशन ले सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से। जैसा क्रिस्टलाइन होता है, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो सारे के सारे अनाइसोट्रोपिक बिहेवियर बिल्कुल शो करते हैं।